Good morning students. Today our topic is class 9 SS subject Hindi medium part political science chapter number 2 लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो इसमें आज हम टॉपिक करेंगे लोकतंत्र क्यों। तो इस चैप्टर में हम पेज नंबर 34 पे लोकतंत्र ही क्यों इस टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे। तो यहाँ पे लोकतंत्र के गुणों पर यदि चर्चा की गई थी और लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है, लोकतंत्र के तर्क और वितर्क यहाँ पे हमें बताने होंगे। तो सबसे पहले लोकतंत्र के खिलाफ जो तर्क दिए गए थे, यानी कि उसके विपक्ष में जो तर्क दिए गए हैं कि लोकतंत्र ज़रूरी क्यों नहीं है या लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में अलग अलग यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं। तो लोकतंत्र के खिलाफ वितर्क है। इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ वे अधिकांश तर्क सामने आए हैं जिन्हें हम आमतौर पर सुनते हैं। ये तर्क कुछ इस प्रकार से होते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। पॉइंट नंबर 2, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती है। पॉइंट नंबर 3, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। पॉइंट नंबर 4, चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता है, इससे चलते खराब फैसले भी हमारे हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लोकतंत्र में चुनी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसीलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सामान्य लोगों का पता नहीं होता है कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, इसीलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। क्या लोकतंत्र के खिलाफ और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके मन में रह गई हैं, या इनमें से कुछ तर्क आपको ऐसे लगे हैं कि मुख्य रूप से लोकतंत्र पर ही लागू होता है? इनमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार सत्ता का दुरुपयोग करने में मामले में लागू नहीं होगा? इनमें से किस तर्क से आप सहमत हैं, इसके बारे में आप बताइए। निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी दिखाई गई है। लोकतंत्र में हमारे देश में या दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई है। लोकतंत्र के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज़ को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसले करें। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती है कि उनसे सभी फैसले अच्छे ही होंगे। लोग गलतियाँ भी कर सकते हैं। इन फैसलों में लोगों को भागीदारी बनाने से फैसलों में देरी होती है। यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। कई बार बड़े फैसले और सरकार की कार्यकुशलता को भी बुरा असर होता है। इन तर्कों से ये लगता है कि हम लोकतंत्र को जो रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता है। वह वास्तविक जीवन से हमारे सामने सवाल नहीं होता है। वहाँ सवाल ये होता है कि हमारे पास सरकार के स्वरूपों का जो विकल्प है उनमें से लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है। अब आता है हमारा लोकतंत्र के विपक्ष में पक्ष में तर्क। तब तक तो विपक्ष यानी कि उसका विरोध किया गया था, यहाँ उसके पक्ष में तर्क दिया गया है। चीन में 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक ज्ञात सबसे भयावह अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भुखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं होने से भारत सरकार की खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया है वैसा करने की ज़रूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई है। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती है, विपक्षी दल होता है, तो सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती है, तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे। तो ये उदाहरण सर्वश्रेष्ठ माना गया है जो कि लोकतंत्र की सरकार होती है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाली स्वरूप है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इससे हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें लोकतंत्र का विरुद्ध अर्थ भी दे रखा है।
विरुद्ध अर्थ दे रखा है, जिसमें हम बता भी सकते हैं कि इसमें इस देश लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की ज़रूरत नहीं होती। हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये टॉपिक है जो आपको कंप्लीट पहले रीड करना है, उसके बाद इससे रिलेटेड जो आपका एक्सरसाइज वर्क है वो आपको कंप्लीट लर्न और राइट करना होगा। थैंक यू।